भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि एवं ली पत्र वार्ता। शराब घोटाले के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने किया चक्का जाम। बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों का निरीक्षण कर कमियां उजागर कर रहे भाजपा नेता। अब खबरें विस्तार से। 25 मई 2013 को झीरम घाटी नरसंहार की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने जगदलपुर के लालबाग स्थित झीरम शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही जगदलपुर पधारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित शहीद गुंडाधुर की मूर्ति का अनावरण किया एवं जगदलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी का स्थापित मूर्ति का भी इस अवसर पर अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झीरम हमले घटना की सच्चाई भारतीय जनता पार्टी लाना ही नहीं चाहती। इस घटना में माओवादी नेता गणपति और रमन्ना के नाम एफआईआर में दर्ज थे, लेकिन चार्जशीट पेश करने के समय उनके नाम हटा दिए गए थे। क्यों और किसके कहने पर, जिसका जवाब एनआईए आज तक जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में लगता है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, जिसके चलते कांग्रेस की प्रमुख पंक्ति के नेताओं की हत्या की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस घटना का सच बाहर आ सकेगा, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद झीरम घाटी घटना का सच बाहर आएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईए ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण राज्य सरकार हर बार मांग करती रही कि जाँच का जिम्मा प्रदेश सरकार को दिया जाए, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। सीएम ने कहा कि हम तो चाहते हैं घटना को लेकर कवासी लखमा और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट किया जाए। इस घटना ने कांग्रेस परिवार को झंझोर कर रख दिया था और उसे बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन सच आज या कल में जरूर बाहर आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए विकास कार्यों को गति दे रही है, विशेषकर नक्सल प्रभावी इलाकों में, ताकि नक्सलवाद का खात्मा हो और सुख शांति की बहाली हो। दूसरी बात यह है कि नहीं हम कर क्या रही इस मामले में, क्योंकि हमको जांच करने दे नहीं रही है और हमको कहते बताओ, अरे जो नाम एफआईआर में जो नाम जिनका हो वो चालान में बाहर हो जाता है। साधारण सा सवाल है, लेकिन इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने उसका नाम बाहर किया, जिसकी संपत्ति पूर्व हो गई उसका नाम बाहर हो गया। बहुत हास्यास्पद बात। इसका जवाब कौन देगा, यही सवाल तो है। और फिर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जांच जो आयोग पिछले समय जो जांच बनी थी उसको हम आगे बढ़ाए, 2 सदस्य किए, तो उसमें हिस्ट्री क्यों लिया। तो आज भी वो सवाल है और मैं समझता हूँ कि केंद्र में जब हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से शहीदों को न्याय मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता की षड्यंत्र की जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के उजागर हुए शराब घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज शाम स्थानीय गुरु गोविंद सिंह चौराहे में चक्का जाम किया और जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। चक्का जाम व प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए हैं। शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने शराब को निजी आय का जरिया बना लिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को शराब की लत लग चुकी है। शराब में 2000 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शर्मनाक कृत्य से जनता नाराज है।
चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं सहित भाजपा जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए। जलनी माता गुड़ी में पूजा के बाद वे मेला बाजार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मेला मंडई को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान बताया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में बस्तर की आदिम संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है। देवगुड़ियों की मरम्मत का काम सभी जगह हो रहा है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया। इससे पूर्व मेला में सम्मिलित होने पहुंचे संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का गांव पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई। बिलोरी की गुड़ी पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने भक्ति भाव से जलनी माता की पूजा की। तत्पश्चात मेला में आए देवियों की पूजा की। इस दौरान सरपंच सुभद्रा बघेल, बाबूराम बघेल, उप सरपंच तिलक राम, पुजारी लछिंदर सिबो, चंद्रकांत देवांगन, संजय पानीग्राही, संतोष सिंह तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। झीरम नक्सली हमले में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर बाद शहर के झंकार टाकीज के निकट स्थित प्रतिमा स्थल पर संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पहुंचे। रेखचंद जैन ने अपने सहयोगियों के साथ स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर नारे लगाए। इस दौरान प्रतिमा स्थल स्वर्गीय महेंद्र कर्मा अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान शकील रिजवी, यशवर्धन राव, राजेश रॉय, विक्रम सिंह डांगी, गौरनाथ नाग, कमलेश पाठक, सुखराम नाग, दयाराम कश्यप, सूर्या पाणी, संतोष सिंह, संजय पानीग्राही, शहबाज आदि कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ जन मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा गुरुवार को झीरम घाटी हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त बस्तर के लिए दंतेश्वरी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के विधायक संजीव झा, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, लोकसभा अध्यक्ष शमीर खान, लोकसभा सचिव तरुणा साबे बेदरकर, जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी, जिला सचिव जगमोहन बघेल, जिला कोषाध्यक्ष दंतीराम पोयाम समेत पदाधिकारी शामिल हुए। कोतवाली चौक पर तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इनकलाब, इनकलाब, बंदे, बंदे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का एक ही काल। 5 साल सरकार में रहे लेकिन वो जेब से सबूत नहीं निकला। आज मैं उनका वाइट सुन रहा था तो कह रहे थे कि एनआईए ठीक से जांच नहीं कर रही। तो अगर एनआईए नहीं कह रही तो आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे क्यों हैं? आखिर आपका चुप्पी का कारण क्या है? अगर इसको जांच को आप नहीं करा सकते थे 2018 के अपने मैनिफेस्टो में आपने रखा क्यों था? किस मुंह से आप बस्तर में आकर 2023 में या छत्तीसगढ़ में आप वोट मांगने जाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारी नाकामयाबी रही, हमारी बुजदिली रही, इतनी बड़ी शहादत, इतने लोगों के जान जाने का हम जांच नहीं करवा पाए। बस्तर के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री जी आपको माफ नहीं करने वाला, दोबारा आपके इस धोखे में नहीं आने वाला। और इस देश की व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन के लिए आप लोग सड़कों पर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5-6 महीने में एक घर जाकर लोगों को जगाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम सुराजी योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब बस्तर की महिलाएं नया आयाम तय कर रही हैं। ऐसी महिलाओं में शामिल है डिमरापाल की रैला मौर्य, जो गोबर खाद और गोबर बेचकर पैसे कमा रही है। 6 महिलाओं के इस समूह ने अब तक कुल 70 क्विंटल गोबर खाद तैयार कर लिया है। यही नहीं, इन्होंने 60 से 65 हजार रुपए की कमाई सिर्फ खाद बेचकर की है।
रैला बताती है कि गौठान में सभी तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। खाद बनाने के लिए सेट तैयार किया गया है। खाद बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब वे अपने समूह के साथ मिलकर खाद तैयार करती है। उन्हें नापकर खुद खाद की बोरी तैयार करती है और फिर बेच देती है। रैला कहती है कि उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 की शादी उन्होंने की है। खाद बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं उसे वे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में खर्च करेंगी। रैला की ही तरह गुड़िया और कारी भी गौठान में काम करती है। गुड़िया कहती है कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी से पैसे नहीं मांगती। यहाँ से मिले पैसों से मैं अपने पोते पोतियों के लिए कुछ न कुछ खरीदते रहती हूँ, जिससे वे काफ़ी खुश रहते हैं। 6 जन लोग रूम, 6 परिवार रूम। फिर मैं घर से काम करवाएं और फिर गोटाने काम करवाऊँ। मैं तो पढ़ी पिलावन पढ़ाए तब पढ़ी नहीं लगाए पैसा। पहली बार पैसा मेरे लिए जानू मैं नाती खाजा खावा पूरा खुआऊंगा। फिर दादी भी यहाँ जे पिला जिला मन काज काय पढ़ी लिखी मन काज बना। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के नोडल अधिकारी एवं पंचायत विभाग के संयुक्त सचिव गौरव सिंह 25 मई गुरुवार को बस्तर जिले के विकासखंड जगदलपुर के ग्राम तुरेनार स्थित निर्माण क्षेत्र में प्रथम ऐसा रीपा है जिसमें सर्व सुविधा युक्त जैसे पानी, बिजली, आवागमन सुविधा, प्रत्येक कार्य मशीन हेतु पर्याप्त शेड का आकार एवं आधारभूत संरचना प्रयुक्त पाया। उन्होंने रीपा में चल रहे आजीविका गतिविधियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला समूह के द्वारा संचालित मशरूम स्पॉन इकाई आयस्टर, 1 बटन मशरूम, हल्दी, मिर्ची, धनिया, अचार, कोदो कुटकी, रागी, तिखुर, काजू, चिरौंजी, इमली कैंडी, दोना पत्तल, पेपर बैग, नॉन ह्यूमन बैग, ऑयल मिल, राइस मिल, दाल मिल, रेशम धागाकरण, प्राकृतिक गोबर पेंट, पोहा इकाई, मुर्गी पालन, अगरबत्ती एवं धूप बत्ती निर्माण इकाई, गुड़ी कला निजी उद्यमी, मछली एवं मुर्गी दाना बेकरी इकाई का निरीक्षण कर कार्यों की सराहना की। जिले में एक खबर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक खाद्य निरीक्षक का मोबाइल नहर के ओवरफ्लो नाली में गिर जाने से अधिकारी द्वारा कुछ फीट तक पानी को सिंचाई कर अपना फोन पानी से बाहर निकालना महंगा पड़ गया, जिसमें अधिकारी द्वारा फोन पर कुछ पानी उस नाले से निकालने की अनुमति मांगी गई थी और कुछ पानी सिंचाई भी किया गया। जहां से पानी को सिंचाई द्वारा बाहर निकाला गया, वहां पानी किसी भी किसानी कृषि उपयोग में नहीं करते थे। साथ ही पानी को सिंचाई दूसरे नहर में किया गया, जिससे पानी बर्बाद नहीं हुआ। साथ केवल 3 फीट पानी को सिंचाई कर दूसरे नहरों में डाला गया। आखिर उस नहर से पानी क्यों निकाला गया और कितना निकाला गया, इससे किसानों को कोई नुकसान हुआ कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। इस महीने में आते बहुत दूर से देखने के आदमी आके नहाते, खाना वाना खाते हैं, पार्टी एंजॉय करने के लिए आते हैं। नहीं, यहाँ से कोई पानी कहीं पे भी नहीं जाता है। कृषि कार्य में कोई काम नहीं आता है। बाद में खराब हो जाता है, क्या होता है पानी? ऐसे रहता है पानी, ऐसे ही रहता है पूरा बारिश तक। पानी का इस्तेमाल कुछ नहीं, ऐसे स्टोर में रहता है ये। और बाकी तो यहाँ पे नहाने वहाने के लिए और मौज मस्ती के लिए आते हैं। कृषि कार्य के लिए तो दो है ना, उधर है नाला है, इधर नाला है, वो दोनों का पानी चलता है। अच्छा। बाकी ये तो यूजफुल नहीं है, ये तो ऐसे ही नहाने वाने के लिए है। मस्त ज्यादा 2-3 फीट हुआ वो खाली, वो भी भर गया, फिर भर गया, थोड़ा भर गया वो भी 1 फुट। अच्छा, कुछ काम का आता है पानी? नहीं, और 2-3 दिन का वो भी भर जाएगा, जितना भी खाली है 2 दिन के अंदर कम से कम। नहीं, पानी का संकट में तो नहीं लाया। एक्चुअली ये संडे की मेरा मोबाइल यहाँ पे टंकी में गिर गया था, जो ओवरफ्लो होकर जो पानी आकर जिस टंकी में पानी रहता है उसमें गिर गया था, जिसका हाइट लगभग 10 फीट है। तो यहाँ के लोकल गोताखोर 2-3 लोग ट्राई किए तो बोले 10 फीट है करके हम लोग नहीं निकाल पा रहे। अगर ये 7 फीट होता या 8 फीट होता तो भी निकाल देते। 2-3 फीट पानी कम करने की यहाँ पे ये लोग सजेस्ट किए मेरे को, यहाँ के लोकल लोग ही। मैं एसडीओ साहब से बात करके, ये जो कि ये नॉन यूजेबल है, बाहर का पानी है, डैम का पानी नहीं है जो कि न्यूज में चलाया गया है, ये बाहर का पानी है। उसको 2-3 फीट जैसे खाली हुआ तो मेरा मोबाइल वहां से मुझे मिल गया। नहीं, यहाँ पे बिजली का कोई प्रावधान नहीं है, और चूंकि मैं एक अधिकारी भी हूँ इसलिए मुझे अंदाजा था कि ये पानी कहीं ना कहीं नॉन वेस्ट ना हो, इसलिए ये पानी जब नॉन यूजेबल है, ये पानी जो मैं डीजल पंप से निकाला, इसको मैं बाजू में जो नहर है, नहर में ही निकासी कर दिया ताकि वो पानी कहीं ना कहीं किसान का यूज हो जाए। तो मैंने कहीं ना कहीं किसानों के भला भी सोच के भी मैं ये 3 फीट का पानी खाली किया, अपने निजी स्वार्थ या इस तरीके का काम मैं नहीं किया। राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया आज बालोद जिला के अपने विधानसभा क्षेत्र आदिवासी विकास डोंडी ब्लॉक के ग्राम दिलवाड़ी में नवनिर्मित 33 केवी और 11 केवी विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र के लगभग 18 गांवों के ग्रामीणों को लो वोल्टेज व विद्युत आपूर्ति को लेकर होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा।
मंत्री के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य पारंपरिक बाजे गाजी व नृत्य के साथ स्वागत कार्यक्रम स्थल ले गए, जहां ग्रामीणों ने सरकार द्वारा महुआ खरीदी दर में की गई वृद्धि से उत्साहित होकर मंत्री को महुआ से तौला। मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर गांव में सामुदायिक भवन और देवगुड़ी की घोषणा की। आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण व ग्रामीण मौजूद रहे। आज दिगवाड़ी में सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर का उद्घाटन था और इस कार्यक्रम में आई थी और बहुत दिनों से भी इस क्षेत्र में पहुंच नहीं पाई थी, इसीलिए भी ये भी कार्यक्रम हो जाएगा और लोगों से संपर्क भी हो जाएगी, उनकी छोटी मोटी समस्याएं उनसे अवगत भी हो जाएंगे। जो रोड की भी बहुत पुरानी मांग है, 15-20 साल से मैं राजनीति में आई थी, उसके बाद से ये मांग चल रहा था। 2.5 करोड़ की जो सड़क है उनकी भी भूमि पूजन, अभी पिंडरी में भी एक रोड की उसकी भूमि पूजन करूँगी। और आप देख ही रहे हो कि ये जो यहाँ से अपन डौंडी से आते हैं वो रोड भी यहाँ तक वो भी बन रहा है। डौंडी ऐसा क्षेत्र हो गया, मुझे लगता है कि जितनी अधूरी रोड थी सब रोड की स्वीकृति हो गई है। बहुत मुश्किल से छोटा मोटा जो गांव पहुँच मार्ग है वो नहीं बन पाया होगा, 1-2 नहीं तो अधिकतम मेरे डौंडी का रोड सभी पूर्ण रूप से बन गया और जो नहीं बना है वो चालू है, चाहे पुल पुलिया की बात हो। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से पढ़े लिखे युवक युवती नहीं पा रहे हैं नौकरी के लिए आवेदन। एक तरफ पटवारी अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 मई से हड़ताल पर चल रहे हैं। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से बेरोजगार युवक युवतियों के जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षण का मुद्दा न्यायालय में लंबित चल रहा था। न्यायालय के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों के भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आवेदन आमंत्रित किया है। सरकारी नौकरी पाने की राह में जिले के हजारों बेरोजगार इंतजार कर रहे थे, लेकिन समस्या यह है कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से नौकरी के आवेदन भरने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले में 216 पटवारी पदस्थ हैं। 2 साल पहले अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर बैठे थे। तब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, पटवारी संघ जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, मांग तो तुमको सुननी पड़ेगी। हमारे संघ के माध्यम से उनको पूर्व सूचना दी गई थी। 15 मई से जब हम हड़ताल शुरू किए हैं उसके पहले ही उनको सूचना दे दी गई थी कि हम 15 तारीख से हड़ताल में जाने वाले हैं और हमारा हड़ताल 15 मई से शुरू हुआ है। और हमारी जो मांगे हैं 8 सूत्रीय मांगे, वो हमारा अधिकार भी है और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मुश्किल तो है, लेकिन हमारे अधिकार के लिए हमें नौटप्पा रहे चाहे बरसात रहे कुछ भी रहे, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, सरकार के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सभी की मांगे वो सुन रहे हैं, चाहे आम जनता हो, किसान हो, अन्य वर्ग के सभी लोगों की मांगे वो पूरी कर रहे हैं। तो हम तो उनके सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी हैं। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मांगे सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आम जनता के लिए है, किसानों के लिए है। हम जो भी मांग रहे हैं हम किसानों के लिए मांग रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं सर कि हमारी तरफ से उनको कोई परेशानी ना हो, लेकिन शासन है कि हमको ही ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं कि उनको परेशान करने के लिए। ये शासन प्रशासन की हठधर्मिता है। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं। हमारी मांगे कहीं से भी नाजायज़ नहीं है और ऐसे मांगों को लेकर बैठे हैं जिन मांगों को शासन ने पूर्व में स्वीकृत किया हुआ है, लेकिन उस मांगों का क्रियान्वयन नहीं किया हुआ है। ऐसे मांगों को लेकर हम बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन को चाहिए कि वो हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को तत्काल पूरी कर दे, क्योंकि मांगे ऐसी कोई विशेष मांग नहीं है जिसको पूरा न किया जा सके। और सबसे ज़्यादा अति की बात तो ये हो जाती है कि शासन प्रशासन जो है हमें वार्ता के लिए भी नहीं बुला रहा है। यदि शासन प्रशासन हमें वार्ता के लिए बुलाता है तो और हमारी जायज़ मांगों को अतिशीघ्र पूरा कर देता है तो हमारी हड़ताल जो है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।